हर हर महादेव। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, शंकर, शंभु और रुद्र जैसे अनेक नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म में त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनमें संहार के रूप में वे पूजे जाते हैं। उनके जन्म और उत्पत्ति की कथाएं अत्यंत रहस्यमयी और दार्शनिक हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है। वे निदानी यानी बिना शुरुआत और अनंत यानी बिना अंत हैं। फिर भी विभिन्न पुराणों में उनकी उत्पत्ति और माता पिता के बारे में रोचक कथाएं मिलती हैं। आइए इन कथाओं को विस्तार से जानते हैं। विष्णु पुराण की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ था और संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था, तब केवल भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी अवतरित हुए। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि की रचना के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी अचानक भगवान शिव वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा ने शिव को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे शिव रुष्ट हो गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव जी की महिमा याद दिलाई और कहा कि वे ही परम सत्य हैं और सृष्टि के मूल स्रोत हैं। अपनी भूल स्वीकार करते हुए ब्रह्मा ने शिव से क्षमा मांगी और उनसे अपने पुत्र के रूप में प्रकट होने का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए एक पुत्र की आवश्यकता अनुभव की। उन्होंने घोर तपस्या की, जिसके बाद उनकी गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। जब ब्रह्मा ने बालक के रोने का कारण पूछा तो उसने बहुत ही मासूमियत से उत्तर दिया, उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है रोने वाला। इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा के पुत्र के रूप में रुद्र रूप में अवतार लिया। एक और अन्य कथा के अनुसार जब ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि की रचना किसने की और इन त्रिदेवों में यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इनके माता पिता कौन हैं, तब ब्रह्मा ने गहन रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि त्रिदेवों की उत्पत्ति देवी दुर्गा के प्राकृतिक स्वरूप और सदाशिव यानी परम ब्रह्म के संयोग से हुई है। इस संदर्भ में माता देवी दुर्गा जो प्रकृति और शक्ति का स्वरूप हैं, पिता सदाशिव जो परम सत्य और सृष्टि के मूल स्रोत हैं। सदाशिव को ओमकार यानी ओम का स्वरूप माना जाता है, जो सृष्टि का मूल मंत्र है। ब्रह्मा ने बताया कि उनके 5 मुखों के क्रमश आ, कार, पू, कार और नाद प्रकट हुए, जो मिलकर ओम मंत्र बने। ये मंत्र शिव का मूल स्वरूप है। इस प्रकार शिव को त्रिदेवों का स्रोत और परमपिता माना जाता है। विष्णु पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मा ने कहा, मैं प्रजापति हूँ और सृष्टि की रचना मुझसे हुई है, अतः मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु ने जवाब दिया, तुम मेरी नाभि के कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मैं तेरा पिता हूँ। इस विवाद को शांत करने के लिए भगवान शिव एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोजने की चुनौती दी। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर उड़ान भरी और भगवान विष्णु ने नीचे की ओर खोजना शुरू किया, लेकिन दोनों ही असफल रहे। अंततः दोनों ने शिव की सर्वोच्चता स्वीकार की। शिव ने स्पष्ट किया कि वे ही परम ब्रह्म हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को स्थिति यानी पालन और स्वयं को संहार का कार्य सौंपा। एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपके माता पिता कौन हैं और आपका जन्म कैसे हुआ? शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, मैं स्वयंभू हूँ। मेरा न आदि है न अंत। मैं सृष्टि का मूल स्रोत हूँ, परम ब्रह्म हूँ, इसलिए मेरे माता पिता एक रहस्य ही है। किंतु मैं प्रकृति यानी दुर्गा और पुरुष यानी सदाशिव का संयुक्त स्वरूप हूँ। पुराणों में भगवान शिव के 10 आयामों यानी 10 महाविद्या के समान उनके विविध स्वरूप का उल्लेख है, जो उनके विभिन्न रूपों को और शक्तियों को दर्शाता है। ये आयाम उनके रुद्र, नीलकंठ, त्रिपुरी और भैरवनाथ आदि रूपों में देखा जा सकता है। शिव का निवास कैलाश पर्वत माना जाता है, जो न केवल भौतिक स्थान है बल्कि आध्यात्मिकता चेतना का प्रतीक भी है। कैलाश को सृष्टि का केंद्र माना जाता है, जहाँ शिव और शक्ति यानी पार्वती एक साथ निवास करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के बीच के विवाद का मूल कारण अहंकार था। दोनों अपने कार्यों, सृष्टि और स्थिति को श्रेष्ठ मानते थे। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सृष्टि के कार्य में बाधा बन सकती है।
और परम सत्य केवल एक ही है जो शिव का रूप है। शिव ने इस विवाद को शांत कर दोनों को उनके कार्यों का अर्थात कर्तव्यों का बोध कराया। महादेव की लीला को मानवीय दृष्टिकोण से समझना पूरी तरह असंभव है, किंतु ये कथाएं उनके परम स्वरूप को और सृष्टि में उनकी भूमिका को समझाने में सहायता करती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।